हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। नया टॉपिक जो है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। यह आज का हमारा टॉपिक है। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं और जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा हुआ है लाइन एंड एंगल पढ़ाया जा रहा है, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड उसी चैप्टर का एक ये टॉपिक दिया गया है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और दोस्तों आप लोग को बताने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। आइए तो देखिए, जैसा दिया है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है, ये इसी टॉपिक में देखिए दोस्तों, ये कहने का अर्थ यह है कि जो एक रेखा है उसी के समांतर रेखाएं हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक मान लेते हैं कि एक रेखा, ठीक है, यह हमने मान लिया एक रेखा। चलिए दोस्तों, ये हमने मान लिया है यानी ये रेखा यल है। अब कह रहे एक जो रेखा जो दिया गया है इसी के समांतर हमने मान लीजिए दो और रेखा मान लिया। यानी कि ये यम और इसको हमने मान लिया है। आप लोगों को इसमें देखिए क्या करना है कि एक रेखा मान लिया आप लोगों को दिया गया होता है और ये जो अन्य जो दो रेखाएं जो दी गई होती हैं दोस्तों, इसमें पता करना होता है कि ये जो रेखाएं दी गई है, बताइए कि जो दोनों रेखाएं दी गई वो रेखा पहले वाले रेखा के समांतर है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है और यही हम लोग को आज समझना है। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए कि हमने एक रेखा माना है, ठीक है। इसमें हमने एक रेखा तो ले लिया, समांतर रेखा हमने ले लिया और इसमें दो या दो से अधिक रेखा, यानी कोई जरूरी नहीं कि दो ही रेखा हो, यानी कि दो या दो से अधिक रेखा हमने मान लिया है। तो यहाँ पर हमने माना है सिर्फ दो रेखा माना है। दो रेखा मानने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें हमें पता करना है कि ये जो दो रेखाएं हैं वो क्या ये रेखा यल के समांतर है या नहीं। इसी दोस्तों हमें आज ज्ञात करना है। तो चलिए कंसेप्ट की ओर, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर हम चलते हैं। तो आज है तो इसमें हम देखिए, इसमें ज्ञात करने से पहले हम जांच करते हैं और इसमें हम एक तिर्यक रेखा मानते हैं, ठीक है। एक तिर्यक रेखा हम लेते हैं। जैसे मान लिया हमने तिर्यक रेखा इस प्रकार से ले लिया, तिर्यक रेखा मान लिया, इसका हमने नाम रख दिया यस, ठीक है। ये तिर्यक रेखा यस है, तिर्यक रेखा यस है। और इस पर देखिए दोस्तों, जब इतना मानेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेखा हमने माना है तो इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है। देखिए मान लीजिए एंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी एंड यहाँ भी, यानी मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। देखिए कहने का अर्थ यही है कि दोस्तों कि जो दिया गया जो समांतर रेखाएं जो दी गई है उसे आपको ये जो अन्य जो दो रेखाएं दी गई होती है उसे हमें प्रूव करना है कि क्या ये दो रेखाएं जो दी गई है वो क्या वो पहली वाली रेखा के समांतर है या नहीं। ये इसी को हमको आज प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने मान लीजिए दो रेखा हमने ले लिया, समांतर रेखा, ठीक है। दो रेखा लेने के पश्चात इसमें हमको ज्ञात करना कि इस रेखा का समांतर है कि नहीं। इसके पहले ज्ञात करने से पहले आप देखिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें एक तिर्यक रेखा लेते हैं, इसमें हमने माना है यस, यानी तिर्यक रेखा को हमने यस माना। इससे यस को मानने के पश्चात हम देखते हैं कि इनके बीच में देखिए एंगल बन रहा है। तो एंगल का नाम हमने रख दिया है कि 1, 2 और एंगल 3, यानी एंगल 1 एंड 2 एंड एंगल 3, यानी कि हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ लिखने के पश्चात देखिए जो रेखा अब जो दिया गया जो समांतर रेखाएं जो दी गई है, अब हमें ज्ञात करना है कि ये क्या, ये ज्ञात करना कि ये
समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करने से पहले हम जानते हैं जिसमें कि हम जानते हैं कि जो यल रेखा जो दी गई है वह क्या है। आइए तो दोस्तों आप लोग ये लिख लेंगे ना, यह आसान है कि आप लोग किस तरह लिख लीजिएगा कि मान लीजिए कि इसमें दो रेखा है, यानी कि मान लीजिए दी गई जो एक ही रेखा के समांतर जो रेखा है जो दी गई है, तो इसमें हमें ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे। तो मान लीजिए कि कोई दो रेखा या दो से अधिक रेखा जो क्या जो एक रेखा के समांतर हो, यानी कि हमने ऑलरेडी पहले से एक रेखा ले लिया है, इसी के जो दो रेखा हमने ले रहे हैं वो क्या रेखा, यानी यह रेखा के समांतर हो। इसके कहने पर हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे देखते हैं कि जो दो रेखाएं जो दी गई होती हैं वो क्या इसके समांतर है या नहीं। इसलिए हम इसका जांच करते हैं। जांच करने के पश्चात हम देखते हैं कि इसमें जो दी गई रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार से जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करें, एक तिर्यक रेखा हमने ले लिया। तिर्यक रेखा लेने के पश्चात देखिए हमने तिर्यक रेखा लिया, यानी तिर्यक रेखा का नाम हमने मान लिया है यस, यानी कि यस हमने ले लिया। अब ये देखिए इनके बीच में एंगल बन रहा है। अब एंगल का नाम हमने रख दिया एंगल 1, एंगल जो पहला 1, 2 एंड एंगल 3, ये हमने नाम रख दिया। अब इसमें देखिए हम जानते हैं कि इतने लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे। अब इसमें आप ये लिखेंगे कि जो मान लीजिए इसमें लिखेंगे कि रेखा जो क्या दिया गया, यानी कि जिसमें मान लीजिए अब जैसा कि दोस्तों इतना लिखने के पश्चात आप लिखेंगे जिसमें ये जो दिया गया है एम जो दिया गया किसके पैरेलल है, यल के पैरेलल होगा। और यहाँ पर देखिए जो यन होगा वो किसके पैरेलल होगा, यानी यन होगा वो यल के समांतर होगा। तो यह हुआ हमारा इससे। अब यहाँ पर देखिए कि जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल मान लीजिए इसमें अतः चूंकि मान लीजिए अतः जो एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है होगा। और मान लीजिए इसमें एंगल जो दिया गया है जो एंगल 1 किसके बराबर है, तो एंगल 3 के बराबर है, यानी कि यह मान लीजिए बराबर है। अब जानेंगे कि ये किस कारण, यानी दोस्तों यह होगा आप लोगों का किसके कारण, संगत कोण के कारण। संगत कोण के कारण। अब जैसा कि देखिए इसमें संगत कोण, अब जो बच्चे अभी तक ये नहीं जान रहे होंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि यूज हुआ है संगत कोण का, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि संगत कोण होता क्या है। चलिए इसके बारे में हम कुछ आप लोगों को बता देते हैं कि संगत कोण क्या है। तो यहाँ पर संगत कोण को हम देखिए आप लोग को यहाँ बता रहा हूं संगत कोण को। तो संगत कोण को जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों कि जब समांतर रेखा, यानी जब समांतर रेखा को, जब मान लीजिए कोई भी दो समांतर रेखा को, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दो समांतर रेखा हमने ले लिया। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनकी जो दिशा है, यानी कि जो दिशा है वो क्या हो, समान, यानी कि समान दिशा हो। यानी कि चलिए हमने एक एंगल मान लिया है, यानी दोस्तों देखिए हम एंगल यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए दोस्तों ये एंगल हमने मान लिया, यानी कि इसको हम मान लिया रेखा ए एंड रेखा बी, ये समांतर है।
यानी कि कहने के पश्चात हमारे कहने का क्या मकसद है, देखिए कि दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं दी गई हो, उस पर एक तिर्यक रेखा जो काटती है, काटने के पश्चात उसमें जो समान क्या काटने के पश्चात जो उनकी दिशा है वो क्या समान होनी चाहिए, यानी कि समान हो, या जो इनकी समान दिशा हो और समान क्या हो उनकी स्थिति, इनको स्थिति जो हो समान हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एंगल F2 दिया है वो किसके समान है, किसके समान होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा 8 के होगा क्योंकि बाय एंगल है, 1 होगा और 7 का होगा, और अंतःकोण जो होगा ये समांतर में, तो इसमें मान लीजिए 4 का 6 हो जाएगा और 3 का 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया संगत कोण दोस्तों। संगत कोण को हमने यहाँ पर देखिए परिभाषित कर दिया है। तो यहाँ पर यूज क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो एंगल हमने 1 लिया है वो 2 के बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण के बराबर है, हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा कि देखिए दोस्तों एक बार और हम आप लोग बता देना चाहता हूँ कि देखिए दो समांतर रेखाएं, ठीक है, उसमें एक तिर्यक रेखा काटती है और इनके बीच में जो बड़े एंगल को यानी समान स्थिति में हो या क्या हो, समान दिशा में हो या समान स्थिति में हो। तो समान दिशा में दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने 2 को क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये 2 जो होगा एंगल 2 होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल जो 1 होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, और यहाँ पर एंगल जो 4 होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल जो 3 होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। ये दोस्तों इसके बराबर होगा। तो ये इसी का यूज हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कहने का पश्चात ये कि कहने का मकसद ये कि दोस्तों देखिए संगत कोण आप लोग बता दिया है। तो यानी कि जो एंगल 1 माने वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 को 3 के बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः आप ये लिख सकते हो कि एंगल मान लीजिए जो एक है, एक तो 2 के भी बराबर है और एक 3 के भी बराबर है, यानी जो एंगल 1 है 2 के भी बराबर है और एंगल यही 3 के बराबर है। तो अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः आपका हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यह होगा, यह हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि आप लिख सकते हो कि यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्योंकि क्या लिख सकते हो दोस्तों, दो और क्या, 2 और एंगल 3, ये क्या है, संगत कोण है, यानी कि ये संगत कोण है और ये क्या है कोण, और ये क्या है दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है, यानी संगत कोण और बराबर है। तो ये होगा हमारा। अब चलिए इतना होने के पश्चात अब क्या आप लिख सकते हैं कि एंगल जो 2 दिया गया है, ये जो समांतर रेखा दिया गया यम और किसके, और जो एंगल 3 दिया वो किस रेखा का समांतर है, यानी यम के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यम पैरेलल टू, यानी यम समांतर किसके है, यम के है। यही दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारा सत्यापित हो गया कि एक ही रेखा के समांतर जो रेखाएं हैं वो क्या है, बराबर है। तो हमने देखिए इस प्रकार से हमने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से करना है, हमने सारा आप लोगों का। चलिए एक बार और हम आप लोगों को समझा दे रहे किस प्रकार का हुआ है। जैसा कि एक बार कि टॉपिक में आप लोग कह कि एक ही रेखा के क्या समांतर रेखा बताइए। तो हमने जैसे मान लिया कोई एक रेखा हमने मान लिया है, और जैसा कि मान लीजिए एक रेखा दिया गया, एक रेखा समांतर दिया गया होता है, और उस रेखा के मान लीजिए कि एक तो रेखा दिया गया है और हमने मान लिया कि 2 या 2 से अधिक जो कोई भी रेखा हमने समांतर रेखा ले लिया है। यहाँ पर लेने के पश्चात हमने ले लिया और उससे हमने क्या किया, एक तिर्यक रेखा हमने यहाँ से मान लिया, तिर्यक रेखा लेते हैं
तिरक लेने के पश्चात हमने देखते हैं कि इनके बीच में एंगल बन रहा है, तो एंगल को हमने ले लिया है, यानी कि एंगल 1 2 3 हमने नाम रख दिया है। अब हमें बताना है कि जो रेखा L दिया वो M के बराबर है और L N के बराबर है, यानी इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के पश्चात अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें हम देखिए किस प्रकार से हमने कर दिया कि जो एंगल M है वो L के समांतर है और N जो L के बराबर समांतर है। अब यहाँ पर ये लिख देने के पश्चात हम देखिए लिखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। किस कारण? संगत कोण के कारण। संगत कोण को हमने यहाँ पर पहले से आपको डिफाइन कर दिया है कि किस प्रकार के संगत कोण क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर हमने परिभाषित कर दिया। अब यहाँ पर करने के पश्चात हमने देखिए आप लिख दिया है कि मतलब ये तो हो गया, बराबर हो गया, तो यानी कि जो ये दोनों बराबर हो गया तो ये क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 क्या बराबर हो जाए, क्योंकि ये क्या दोनों संगत कोण है और ये दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर होने के पश्चात देखिए दोस्तों, यानी एंगल 2 और एंगल 3, यानी जो रेखा दी गई या और ये क्या है, एक दूसरे के प्रति समांतर है। यानी दोस्तों ये क्या रेखा है, वो रेखा क्या है, समांतर रेखा है। तो यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों, हम लोग आप लोगों को कंसेप्ट हमने यहाँ पर बता दिया है कि किस प्रकार से होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ चुके होंगे कि यह किस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।